जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैंने किष्किंधा कांड के दोहा 11 पर विश्राम लिया था। आप लोगों ने श्रवण किया कि प्रभु अपने मित्र सुग्रीव को बाली के पास लेके के चलते हैं और सुग्रीव उन्हें ललकारता है। उनकी ललकार सुनकर बाली क्रोध से भरकर उनकी ओर दौड़ा। उनकी पत्नी तारा ने मना किया कि उनके साथ प्रभु रघुवीर हैं, इसलिए आप उस ओर न जाएं। बाली ने कहा, अगर प्रभु हैं, अगर उनके बाण से मेरी मृत्यु होती है तो मुझे परम धाम प्राप्त होगा। यह कहकर वह बाली की ओर दौड़ा और उस पर मुट्ठी का प्रहार किया, वज्र सा प्रहार किया। बाली उसके प्रहार को सह न सका और वहाँ से भाग चला और प्रभु श्री राम के पास पहुँचा। उन्होंने कहा, प्रभु मैंने पहले ही आपसे कहा था, वह अत्यंत रणधीर है, मैं उससे युद्ध नहीं कर सकता। आपने कोई मार्ग नहीं निकाला। तब श्री रघुनाथ जी बोले कि सुनो सुग्रीव, दोनों भाई तो एक ही समान हो, इसलिए मैं अपनी बाण चला नहीं पाया। फिर उन्होंने सुग्रीव के शरीर को स्पर्श किया। उनकी सारी थकावट, दर्द जाता रहा और उनके गले में फूलों की माला डाल दी। कहे, अब जाकर के युद्ध करो। और प्रभु श्री राम एक वृक्ष की ओट में हो गए। बाली और सुग्रीव में युद्ध होने लगा और अंत में श्री रघुनाथ जी ने पेड़ की ओट से बाली पर बाण का संधारण किया, यानी बाण चला दिया। बाण के लगते ही बाली भूमि पर गिर पड़ा। फिर अपने सम्मुख प्रभु श्री राम को देखकर वह उठ बैठा और उन्होंने रघुनाथ जी से कहा, प्रभु सुग्रीव से प्रेम और मुझसे बैर, इसका क्या कारण है? तब रघुनाथ जी ने कहा कि भाई की पत्नी, पुत्र की पत्नी, पुत्री, ये सब भगिनी है। इसका अपहरण करना ही पाप है, जिसका फल तुम्हें मिला है। तो बाली ने उनसे कहा कि प्रभु, खैर मेरी गलती थी, अब जो आप कहें। तो प्रभु ने उसके शरीर को स्पर्श किया और कहा, कहो तो मैं तुम्हारे शरीर को वज्र के समान बना दूं, तुम्हारा शरीर सलामत रहेगा। तब बाली ने कहा, प्रभु कौन, जब ऋषि मुनि इतने दिन तप करके भी एक झलक आपका पाप पाते हैं, मेरे तो सामने आप साक्षात खड़े हैं, मेरे सामने आप साक्षात खड़े हैं, मैं ये शरीर, नश्वर शरीर को लेकर क्या करूँगा, मुझे तो परम पद चाहिए। तो प्रभु ने उनका स्पर्श किया, बाली ने प्राण त्याग दिया। तारा, बाली की पत्नी तारा कलपते बिलपते आई तो प्रभु ने उसके अज्ञान को भी दूर कर दिया। तारा प्रभु के चरणों में पड़ गई और उनके चरणों का प्रेम प्राप्त किया।
फिर प्रभु श्री रघुनाथ जी ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहा कि जाओ सुग्रीव को राज का पद दो, राजा का पद दो, और अंगद, बाली के पुत्र अंगद, जिसे बाली ने मुझे सौंप कर गया है, उसे राजकुमार का पद दे दो। इस प्रकार लक्ष्मण जी गए, उन्होंने सुग्रीव का राज्याभिषेक किया, अंगद को युवराज पद दिया। अब आगे का श्रवण आपके सामने है। उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही, सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। हे पार्वती, जगत में श्री राम जी के समान हित करने वाला गुरु, पिता, माता, बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता, मनुष्य और मुनि सबकी यही रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं, स्वार्थ के लिए ही सभी प्रेम करते हैं। बाली त्रास व्याकुल दिन राति, बाली त्रास व्याकुल दिन राति, तन बहु ब्रह्म चिंता जड़ छाती, सोई सुग्रीव किन्न कपीराऊ, अति कृपाल रघुवीर सुभाऊ। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत सी घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। जानत हूँ अस प्रभु परिहरनी, काहे न विपत्ति जाल नर पड़ही, पुनि सुग्रीव लिन्न बोलाई, बहु प्रकार निप नीति सिखाई। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, वे क्यों ना विपत्ति के जाल में फंसे, वो क्यों नहीं विपत्ति के जाल में फंसे। फिर श्री राम ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। कह प्रभु सुनो सुग्रीव हरीसा, कह प्रभु सुनो सुग्रीव हरीसा, पूर्ण जाऊं 10 चारि बरीसा, गत ग्रीष्म बरसा ऋतु आई, गत ग्रीष्म बरसा ऋतु आई, रही निकट शैल पर छाई। फिर प्रभु ने कहा, हे वानरपति सुग्रीव, सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव में नहीं जाऊंगा, बस्ती में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीतकर वर्षा ऋतु आ गई, अतः मैं यहीं पास ही पर्वत पर टिका रहूंगा। अंगद सहित करहूँ तुम राजू, संतत हृदय धरहु मम काजू। जब सुग्रीव भवन फिर आए, राम परवरसन गिरी पर छाए, राम परवरसन गिरी पर छाए। तुम अंगद सहित राज करो, मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। उसके बाद जब सुग्रीव जी घर लौट आए, तब श्री राम जी परवसन पर्वत पर जा टिके। प्रथम ही देवन गिरी गुहा, राखे रुचिर बनाई, राम कृपा निधि कछु दिन बास करेंगे आई। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की एक गुफा को सुंदर बना दिया था, यानी सुंदर बना के रखा था। उन्होंने सोच रखा था कि कृपा की खान श्री राम जी कुछ दिन यहाँ आकर निवास करेंगे।
सुंदर बन कुसुमित अति शोभा, सुंदर बन कुसुमित अति शोभा, गुंजत मधुपनि कर मधु लोभा, कंदमूल फल पत्र सुहाए, भय बहुत तब भय बहुत जब ते प्रभु आए। सुंदरबन फूला हुआ अत्यंत सुशोभित है, सुंदरबन फूला हुआ अत्यंत सुशोभित है। मधु के लोभ से भौरों का समूह गुंजार कर रहे हैं। जब से प्रभु आए तब से वन में सुंदर कंदमूल फल और पत्तों की बहुतायत हो गई है, पत्तों की बहुतायत हो गई है। देखी मनोहर शैल अनूपा, देखी मनोहर शैल अनूपा, रहे तह अनुज सहित सुरभूपा, मधुकर खग मृग तनु धरि देवा, मधुकर खग मृग तनु धरि देवा, करहि सिद्ध मुनि प्रभु के सेवा। मनोहर और अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री राम जी छोटे भाई सहित वहाँ रह गए। देवता सिद्ध और मुनि भौरों पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। कौन? देवता सिद्ध और मुनि भौरों पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। मंगल रूप भयउ बन तब ते, किन निवास रमापति जब ते, फटिक शिलाति शुभ्र सुहाई, सुख आसीन तहाँ दू भाई। जब से रमापति श्री राम जी ने वहाँ निवास किया तब से वन मंगल स्वरूप हो गया। सुंदर स्फटिक मणि की एक अत्यंत उज्जवल शिला है, उस पर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान हैं। कहत अनुज सन कथा अनेका, कहत अनुज सन कथा अनेका, भगति विरति नृपनीति विवेका, वर्षा काल में गनब छाई, गरजत लागत परम सुहाई। श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान की अनोखों कथाएं कहते हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं। लक्ष्मण देखू मोरगन नाचत बारिद पेखी, गृह वितरित हरस जस विष्णु भगत कहूँ देखी, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। श्री राम जी कहने लगे, हे लक्ष्मण देखो, मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं, जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन दरपत मन मोरा, दामनी दमकरन घन माही, खल के प्रीति जथा थिर नाही। आकाश में बादल घुमर घुमर कर घोर गर्जना कर रहे हैं। सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती। बरस ही जलद भूमि नियराए,
बरसहि जलद भूमि नियराए, जथा नवहि बुध विद्या पाए। बूंदाघात सई गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। बादल पृथ्वी के समीप आकर बरस रहे हैं, जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं। बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। दुष्टों के वचन संत सहते हैं। क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोड़े हूँ घन खलई तेराई। भूमि परत भा डाबर पानी, जनु जीवहि माया लपटानी। छोटी नदियाँ भरकर किनारों को तुड़ाती हुई चली, जैसे थोड़े धन से भी दुष्ट इतरा जाते हैं, मर्यादा का त्याग कर देते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गंदला हो गया है, जैसे शुद्ध जीव से माया लिपट गई है। समिति समिति जल भरहि तलाबा, जिमि सद्गुण सज्जन पहियाबा। सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। जल एकत्र होकर तालाबों में भर रहा है, जैसे सद्गुण सज्जन के पास चले आते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है, जैसे जीव श्री हरि को पाकर अचल हो जाता है, आवागमन से मुक्त हो जाता है। हरित भूमि तृण शकुंकुल, समुझ पड़हि नहीं पंत। जिमि पाखंड बाधते, गुप्त होई सदग्रंथ। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी भरी हो गई, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते। जैसे पाखंड मत के प्रचार से सद्ग्रंथ गुप्त हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई। वेद पढ़हि जनु बटु समुदायी। नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। चारों दिशाओं में मेढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है, मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रहे हो। अनेकों वृक्षों में नए नए पत्ते आ गए हैं, जिससे वे ऐसे हरे भरे और सुशोभित हो गए हैं, जैसे साधक का मन विवेक अनिज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता है। अर्क जवास पात बीनु भयऊ, जस सुराज खल ऊधम गयऊ। खोजत कतहु मिलई नहीं धूड़ी, करई क्रोध जिमि धर्महि दूरी। मदार और जवाशा बिना पत्ते के हो गए हैं, उनके पत्ते झड़ गए हैं। जैसे श्रेष्ठ राज में दुष्टों का उद्यम जाता रहा, उनकी एक भी नहीं चलती, धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती। जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान नहीं रह पाता। शशि संपन्न सो मही कैसी, शशि संपन्न सो मही कैसी। उपकारी के संपत्ति जैसी। निशितम घन खद्योत विराजा, जनु दंभिन्न कर मिला समाजा।
जनु दम्भिन्न कर मिला समाजा। अन्न से युक्त लहलहाती हुई खेती से हरी भरी पृथ्वी कैसी सुशोभित हो रही है, जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति, जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं, मानो दंभियों का समाज आ जुटा है। महावृष्टि चली फूटी कियारी, महावृष्टि चली फूटी कियारी, जिमी स्वतंत्र भये बिगड़ही नारी। जिमी स्वतंत्र भये बिगड़ही नारी, कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमी बुध तजही मोह मदमाना। भारी वर्षा से खेतों की क्यारियां फूट चली हैं, जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। चतुर किसान खेतों को निरा रहे हैं, जैसे विद्वान लोग मोह मद और मान का त्याग कर देते हैं। देखियत चक्रवाक खगनाही, देखियत चक्रवाक खगनाही, कलहि पाई जिमी धर्म पराही। उसर बरसही तृण नहीं जामा, उसर बरसही तृण नहीं जामा, जिमी हरिजन ही उपज न कामा। चक्रवाक पक्षियाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग जाते हैं। उसर से वर्षा होती है पर वहाँ घास तक नहीं होती, जैसे हरिभक्त के हृदय में काम नहीं उत्पन्न होता, हरिभक्त के हृदय में काम नहीं उत्पन्न होता। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमी पाई सुराजा। जाता रहे पथिक थकी नाना, जिमी इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई उसी तरह शोभावान है, जैसे सुराज्य पाकर प्रजा की वृद्धि होती है। जहाँ तहाँ अनेक पथिक थक कर ठहरे हुए हैं, जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल होकर विषय की ओर जाना छोड़ देती है। कबहु प्रबल वह मारुत जहाँ तमेघ बिलाई, कबहु प्रबल बह मारुत जह तमेघ बिलाई। जिमी को पुत के उपजे कुल सरधम नशाही, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगती है, जिससे बादल जहाँ तहाँ गायब हो जाते हैं। जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाते हैं। कबहु दिवस महनि बिड़तम, कबहु प्रगट पतंग। बिन सई उपजई ज्ञान जिमी, पाई कुसंग सुसंग। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है, और कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं। जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है, और सुसंग पाकर उत्पन्न हो जाता है। तो बांधवों, मैं किष्किंधा कांड के दोहा 15 ख पर विश्राम लेता हूँ। आप लोगों ने श्रवण किया, कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे, और सब्सक्राइब भी कर देंगे। जय सिया राम, जय श्री हरि, जय सिया राम, जय बजरंग। सबका कल्याण ही होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा।